अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के चौथे लेसन के साथ मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं रॉयल हैदर यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एम्प्लॉय शीट के बारे में जानेंगे। तो एम्प्लॉय शीट में हमारे पास ये कुछ हेडिंग में लिखी गई हैं, कुछ टाइटल लिखे हैं हेडिंग के। तो सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, ये डेजिग्नेशन और बेसिक पे। तो हमने यहाँ इसमें ये बेसिक पे तक खुद टाइप कर लेना है। इसके बाद फार्मूले स्टार्ट करने हैं, क्योंकि बेसिक पे तक किसी भी एम्प्लॉय शीट में एम्प्लॉय का जो नेम, उसका डेजिग्नेशन और उसकी बेसिक पे वैसे लिख दी जाती है। फिर जब उसको हाउस रेंट अलॉट किया जाता है, उसको हाउस रेंट दिया जाता है, तो वो बेसिक पे का कुछ परसेंट, जैसे कि 40% या 30% दे दिया जाता है। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। फिर मेडिकल अलाउंस है। इस मेडिकल अलाउंस में हम कंपनी की तरफ से 10% अलाउंस दे दिया जाता है या 15%, वो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। और फिर कन्वेंस अलाउंस भी इसी तरह से ग्रॉस पे, टैक्स, जीपी फंड और एडवांस और नेट पे, लास्ट पे नेट पे निकल आएगी। इसके बाद हम इन तमाम वैल्यूज़ का यहाँ पर टोटल करेंगे और बाकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम देखेंगे और कंप्लीट करेंगे इसको। कल हमने जो लेसन किया था वो क्लाइंट स्टेटमेंट के बारे में था। तो इसमें हमने सेल्स और टैक्स के बारे में कुछ फार्मूले देखे थे। इनकम के बारे में एक फार्मूला था और इसमें ये कलरिंग हमने की थी, बॉर्डरिंग की थी। तो ये इमेज वगैरह लगाते हैं। तो ये कल हमने किया था। तो आप कल वाला लेसन जो था इसको भी ज़रूर सुने। और आज जो हमारा लेसन नंबर 4 है, इसको भी मुकम्मल देखिएगा, और ताकि कोई ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस वो मिस ना हो जाएं। तो आज के लेसन की तरफ चलते हैं, या न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले इंसर्ट में जाकर वर्ड आर्ट से यहाँ पर हेडिंग लिखूँगा। अब इसके नीचे मैं इंसर्ट में क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेकर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लूँगा और इसमें ये एड्रेस लिख दिया जाएगा। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स और इसकी सेटिंग कर ली है, इसमें कलर्स। तो अभी मैं इसका टाइटल लिख दूंगा अब हम ये टेक्स्ट बॉक्स लगाकर इसमें एम्प्लॉय शीट जो लिखा गया है तो मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा और इसमें कुछ जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी वो टाइप कर ली। अब मैं ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, ये हम अपना ये लिखूँगा। अब मैं तो जी, तो मैंने ये हेडिंग लिख ली है। अब मैं इसमें जो नंबरिंग लिखी हुई है वो टाइप कर लूँगा।
इसको अलाइनमेंट सेंटर करके ऐसे। तो मैं इसको कॉलम सेटिंग करूँगा इसके, जैसे कॉलम पर डबल क्लिक करूँगा तो ये कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। तो एम्प्लॉय नेम, तो मैं यहाँ से एम्प्लॉय नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही डेजिग्नेशन को भी मैं कॉपी कर लाता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। बाकी बेसिक पे जो है ये भी सिंपल टाइप करनी है, तो आप इसको भी कॉपी और पेस्ट कर लें ऐसे। तो हमारे पास ये 4 चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमने हाउस रेंट वाले कॉलम में हाउस रेंट का फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, हाउस रेंट इज़ इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई 40%। तो फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम इक्वल लिखेंगे और बेसिक पे वाले कॉलम पर क्लिक कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई और 40%, तो यहाँ 40 और परसेंट लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी मैं एक और लिख देता हूँ, इक्वल बेसिक पे वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया 40% और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से डॉट से पकड़कर ड्रैग कर दूंगा, तो ये यहाँ से तमाम वैल्यूज़ का हाउस रेंट निकल आएगा। इसी तरह से मेडिकल अलाउंस हम देखेंगे कि मेडिकल अलाउंस बताया हुआ है बेसिक पे का 10%। तो हम यहाँ पर भी बेसिक पे वाले कॉलम की यूज़ करेंगे, इक्वल बेसिक पे मल्टीप्लाई 10% और एंटर प्रेस कर देंगे। देन दूसरी वैल्यू का भी ऐसे निकालेंगे, इक्वल बेसिक पे मल्टीप्लाई 10% एंटर और इसको ड्रैग कर लेंगे। तो इसके बाद कन्वेंस अलाउंस हम देखते हैं कि कन्वेंस अलाउंस कितना दिया हुआ है, 7% है बेसिक पे का। तो इसको हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल बेसिक पे मल्टीप्लाई 7% एंटर, देन इक्वल बेसिक पे कॉलम एंड मल्टीप्लाई 7% और एंटर। तो इस तरह से ये हमारे पास बेसिक पे कन्वेंस अलाउंस भी निकल आएगा। ग्रॉस पे, तो ग्रॉस पे के लिए ये फार्मूला बताया हुआ है कि हमने बेसिक पे से कन्वेंस अलाउंस तक की तमाम वैल्यू को ऐड करना है। अगर हम ये बेसिक पे, हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो हमारे पास ग्रॉस पे निकल आएगी। तो ये सिंपल मेथड है ऐड करने का। तो ग्रॉस पे के लिए हम इनको ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल और फर्स्ट वैल्यू इक्वल बेसिक पे प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस कन्वेंस अलाउंस, चारों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे ऐड किया, एंटर प्रेस किया, इसका आंसर आ गया चारों का। तो यहाँ पर मैं दूसरे फार्मूले से करके दिखाता हूँ, इक्वल सम और ब्रैकेट लिख लूँगा मैं, ब्रैकेट ये बेसिक पे वाला कॉलम और फिर रेंज इसको शिफ्ट और कॉलन से, और ये लास्ट वाला कॉलम कन्वेंस अलाउंस का, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा पकड़ के। तो इसके बाद टैक्स वाला फार्मूला है। तो टैक्स कैसे निकलेगा कि टैक्स के लिए हमें यहाँ पर बेसिक पे का 10% मालूम करना है। तो हम लिख देंगे इक्वल बेसिक पे मल्टीप्लाई 10% एंटर। तो ये टैक्स का फार्मूला लगाया तो टैक्स निकल आया। अब जीपी फंड वाले कॉलम में हमने जीपी फंड मालूम करना, ग्रॉस प्रोडक्शन फंड। ये जीपी फंड का एक फार्मूला है हमारे पास। जीपी फंड बेसिक पे का 12% होता है। तो जीपी फंड के लिए हम लिखेंगे इक्वल बेसिक पे मल्टीप्लाई 12% और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से जीपी फंड निकल आया। इसको मैं ड्रैग कर लूँगा। और इसी तरह से एडवांस, तो एडवांस के लिए कोई शर्त नहीं होती। एडवांस एम्प्लॉय अपनी ज़रूरत के मुताबिक कंपनी से लेता है, तो इसके कोई फार्मूला नहीं लगा सकते हम। तो हम इसको वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो डिफरेंट एम्प्लॉय डिफरेंट अमाउंट में एडवांस लेते हैं।
तो जो कि बाद में उसकी ग्रॉस पे में से माइनस कर दिया जाता है जब उसे नेट पे मिलती है। नेट पे मालूम करने के लिए हम लिखेंगे इक्वल ग्रॉस पे वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस टैक्स वाले कॉलम को, माइनस जीपी फंड और माइनस एडवांस। ये तीनों वैल्यू को ग्रॉस पे में से माइनस करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरह एक और वैल्यू हम निकालते हैं, तो इसको भी मैं ऐसे करूँगा इक्वल और ग्रॉस पे वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, माइनस टैक्स वाले को, माइनस जीपी फंड और माइनस एडवांस, और एंटर प्रेस कर देंगे तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से डॉट से पकड़ कर ड्रैग करूँगा तो ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा हमारे पास तमाम वैल्यूज़ का। तो इस तरह से हम नेट पे मालूम कर लेंगे। अब इसको हम बॉर्डर्स वगैरह लगाएंगे, तो मैं ये करता हूँ सारे को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं इसको अभी टोटल करना है, तो बेसिक पे वाले को टोटल करेंगे आल्ट और इक्वल प्रेस करके और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये बेसिक पे वाले का टोटल आ गया। मैं इसको यहीं से पकड़ कर ऐसे ड्रैग कर दूंगा तो ये सब का टोटल आ जाता है, क्योंकि ये हम चीज़ें सारी पहले वाले लेसन में कवर कर चुके हैं। लेसन नंबर 2 और 3 में ये एडिशन और ये ड्रैग करने वाला मेथड मैंने समझा दिया था। और अब हम इसको बॉर्डरिंग करेंगे, तो मैं इस सारी रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल में जाएंगे। तो ये मैं लास्ट लेक्चर में बताया था तीसरे लेसन में। तो यहाँ से हम बॉर्डर्स पे आएंगे और यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करके आउटसाइडर इनसाइडर को क्लिक कर लेंगे और इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास इसका बॉर्डर अप्लाई हो गया है जैसे ये था। अब इसको कलर है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और ये बॉक्स को ओपन करके कलर इनके चेंज कर दूँगा और फ़ॉन्ट कलर वाइट कर दिया मैंने। बाकी ये वाले सेल्स हैं, इनका कलर भी आप इन्हीं बॉक्सेस से आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से। और ये जो हेडिंग है इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लू कलर दे देता हूँ और राइटिंग को वाइट कर देता हूँ ऐसे। तो दोस्तों ये हमारा लेसन आज का मुकम्मल हो जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन लेंथी थोड़ा लेसन बन रहा था। मैंने शॉर्ट तरीके से इसको कंप्लीट किया है। आप ये फार्मूलाज मुकम्मल लिखिएगा, सब फार्मूले बारी बारी लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और हमारे कल वाले लेसन को ज़रूर देख लें, उसमें इस लेसन से रिलेटेड बहुत कुछ है। तो हम नेक्स्ट लेसन नंबर 5 में हम कुछ जो स्टूडेंट्स मार्क शीट होती है इसके बारे में बात करेंगे। रिज़ल्ट शीट कैसे बनती है, जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम होते हैं तो उसके बाद जब उनका रिज़ल्ट आता है तो उसमें उनकी परसेंटेज, उनके ग्रेड और उनकी ग्रॉस नंबर CGP वगैरह कैसे कैलकुलेट की जाती है। कल हम इस लेसन नंबर 5 में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारे तमाम इस तरह के ट्यूटोरियल्स, लेक्सन और टेक्निकल वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।